जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्च में जो बहाली प्रस्तावित है, जिसका अनाउंसमेंट शिक्षा विभाग कर रहा है, क्या वो बहाली जो अगस्त में होनी थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया? क्या जो अपेयरिंग के स्टूडेंट है, जैसे बीएड जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनका सेमेस्टर क्लियर हो रहा है अप्रैल मई में जिनका, और डीएलएड के जो अभ्यर्थी है जो प्रशिक्षण की डिग्री के लिए जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, इसी बीच में उन्होंने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या वैसे अभ्यर्थी वंचित हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करेंगे एनआईएस डीएलएड पर भी कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि सारी चीज़ें आप लोग को पता चल सके। जी हाँ, साथ ही साथ कुछ टॉपिक है जिस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक है, क्या मार्च में भर्ती होगी, इसके बाद भर्ती नहीं आएगी, शिक्षक बहाली कब तक होगा, कब आएगा आवेदन, क्या होगा अपेयरिंग बीएड और डीएलएड का, और जिनका इस साल फाइनल होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। 3-4 जो सवाल आपको हमने अभी सुनाया, ये बहुत ही बड़े सवाल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या मार्च में भर्ती होगी, इसके बाद भर्ती नहीं होगी। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो मार्च में बहाली प्रस्तावित है, वो बहाली तो होगी ही, लेकिन जो बीपीएससी आयोग ने अपने कैलेंडर में अगस्त में जो बहाली शामिल किया है, वो भी होगी। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये दोनों बहाली अब कैसे आ गई एक ही बार। तो यहाँ पे अब जानिए कि मार्च में जो बहाली होगी वो फेज 3 की बहाली होगी, और अगस्त में जो बहाली होगी फेज 4 की बहाली होगी। अगर भरोसा नहीं है तो पहले इस इंटरव्यू को सुने जो बाइट माननीय एसीएस महोदय के पाठक जी ने अभी अभी हाल में दिया है। मार्च भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है। उसमें का रिजल्ट एग्जाम कब होने वाला है? मई में ना। अब एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा, ठीक है। मार्च भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है। उसमें भी 1 लाख टीचर की बहाली होगी। कितना तो ये सेकेंड ईयर और तुम लोग का रिजल्ट। जी हाँ, आप लोगों ने सुना कि एसीएस महोदय की तरफ से मार्च की बहाली की बात की जा रही है, और अगस्त के बहाली के सवाल पे उन्होंने कह दिया कि अगस्त में जो बहाली होगी वो फेज 4 कहलाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, वैसे अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरी बात है जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी बीएड डीएलएड कर रहे हैं, बीच में उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, उनका सेमेस्टर फाइनल होगा इसी साल, लेकिन मई जून तक जो फाइनल हो या फिर अगस्त अक्टूबर तक फाइनल हो, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए यह बहाली राहत की बहाली है। उनको 1 अगस्त की बहाली निश्चित रूप से मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जो अपेयरिंग का मसला था, जो अपेयरिंग अभ्यर्थियों के लिए जो मसला था, उसको अब पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। अब कोई भी अभ्यर्थी अपेयरिंग के जो छात्र होंगे वो फेज 3 की बहाली में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षक बहाली का आवेदन कब तक होगा। जो बहाली मार्च में कही जा रही है उसका आवेदन कब तक होगा? तो देखिए, उसका आवेदन की प्रक्रिया, मार्च में बहाली का मतलब ही यही होता है कि बहाली स्टार्ट होना। तो आवेदन की प्रक्रिया मार्च के लास्ट तक आप मान के चल सकते हैं। अब यह सोचें कि यह फरवरी मार्च चल रहा है और इसके बाद मार्च है, यानी कि आपके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम है। अब आपको तैयारी पूरी तरीके से जुट जाना होगा, और तैयारी एनसीईआरटी एससीईआरटी के जितने बुक हैं उसको पूरी तरीके से पढ़ लेना होगा। कम से कम उतना दिन के लिए जरूर याद रखना होगा जितना दिन तक परीक्षा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है, सिलेबस ज़्यादा कवर करना है। तो सारी चीज़ों को कवर करने के लिए 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा, अगर कितना भी फास्ट आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी। अब रही बात कि क्या होगा अपेयरिंग बीएड और डीएलएड का, जिनका इसी साल फाइनल होगा, इनके लिए अगस्त की बहाली एक राहत भरी है। अगस्त में ऐसे अभ्यर्थी जो हैं बैठ सकते हैं और उनको जो है अगस्त में पूरी मौका मिलेगी। तो आगे से जो अभी जो थोड़ा सा विचलित हो रहे थे अभ्यर्थी की मार्च में बहाली आ रही है, तमाम जगहों पे जा भी रहे थे। जैसे आप लोगों ने देखा कि यह जो है उनके ऑफिस के बाहर का इंटरव्यू है, तो वहां पे उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि जो है अगस्त की बहाली जो है
आएगी और उसमें वो अभ्यर्थी बैठेंगे जिनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, जिनका परीक्षा हो जाएगा, रिजल्ट भी अगस्त तक आ जाएगा, वैसे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं एनआईएस के मुद्दे पे कि एनआईएस के केस में बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। हालांकि इस पर जो अपडेट है वही घिसी पिटी अपडेट है, लोग चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, रिव्यू पिटीशन में भी गए हुए हैं, जिसका हो सकता है कि मार्च में कुछ अंजाम भी आए। तो अभी फिलहाल जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में एनआईएस के स्टूडेंट है। मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा जो डीएलएड का अभी चल रहा है जो अप्लाई की प्रक्रिया, उसमें हम चाहेंगे कि सभी साथी जो एनआईएस से किए हुए हैं डीएलएड, वो रेगुलर मोड से करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिनके पास उम्र है वो अभ्यर्थी बिल्कुल कर ले, क्योंकि उनको जो है फ्यूचर में शिक्षक बनने का सपना साकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दो रास्ते हैं, अगर मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो रेगुलर से डीएलएड कर लीजिए। शिक्षक बहाली अब प्रत्येक साल होने वाली है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद खत्म हो जाएगी। अब यह आयोग के कैलेंडर में शामिल हो गया है तो साल में कम से कम एक बार जरूर होगा। तो एनआईएस के साथी जो ज़्यादा चिंतित है वो चिंतित ना हो, तैयारी को कंटिन्यू रखें और साथ ही साथ जो अपडेट उनकी आती है उसको भी आप लोग कवर करते चले, देखते चले कि आखिर एनआईएस के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।